झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जिला अब नक्सल मुक्त की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे भाकपा माओवादी संगठन के भीतर फूट पड़ चुकी है। दर्जनों माओवादी सदस्य संगठन छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही बात करेंगे मिसिर बेसरा की टीम के बारे कि आखिर वो कौन से सदस्य हैं जिसके वजह से मिसिर बेसरा आज भी जंगलों में सहस्त्र संघर्ष जारी रखने के जिद पर अड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें, एक मुठभेड़ ने पूरे भाकपा माओवादी संगठन को एक जोरदार झटका दिया है। संगठन के भीतर आपसी फूट, नाराजगी और दिशाहीन विचारधारा के कारण भाकपा माओवादी के शीर्ष नेतृत्व मिसिर बेसरा को छोड़कर उनके ही दस्ते के सदस्य अब जंगलों से भागने को मजबूर हो रहे हैं। जब माओवादियों का पूरा दस्ता सारंडा के घने जंगलों में छुपा हुआ था, तब जवानों ने पूरे सारंडा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद माओवादियों का 9 सदस्यों का दस्ता, जिसमें सालुका कायम, राहत, चंदन लोहरा, उसकी पत्नी पारुल, पिंकी, कोदोमुनी, रीता, अनिसा कोड़ा सारंडा छोड़कर कोल्हान की तरफ आ गए और पाटुंग, बांगुरकुया, दुगुनिया गांव के इलाके में सक्रिय हो गए। उसके 7 दिन बाद ही माओवादियों का और एक दस्ता, जिसमें शागे नंगरिया, इजराइल पूर्ति, बिरसा, नीतिमय, करण, बसंती, दामू, अश्विन, सोहन, मुनि मौजूद थे। ये भी वन पोसेता रास्ते से होकर दुगुनिया पहुंच जाते हैं और उनके ही सदस्य, जिसमें इजराइल पूर्ति के द्वारा दुगुनिया गांव के ही रहने वाले चमरा की हत्या कर दी गई। उसके बाद सागेन का दस्ता अपने गांव इलाके यानी कि संगाजटा होते हुए वह रोतागुटू की तरफ वो चले गए और वो उस इलाके में वो कुछ दिनों से सक्रिय हो गए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिलती है और वहां पर सुरक्षा बलों के साथ माओवादियों की एक मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें इजराइल पूर्ति ढेर कर दिया गया। वहीं सागे नंगरिया को भी उस वक्त उस मुठभेड़ में गोली लगी और कई हथियार को छोड़कर, कई अपने पिट्ठू बैग को छोड़कर माओवादी वहां से किसी तरह बचकर भाग निकले थे। लेकिन इस मुठभेड़ ने और इजराइल पूर्ति के मारे जाने के बाद पूरे कोल्हान में माओवादियों की मजबूत पकड़ जो थी, उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दी है। यूं कहें तो पूरा कोल्हान नक्सल मुक्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। कोल्हान के दर्जनों माओवादियों के मुख्य धारा में जुड़ने की संभावना अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भाकपा माओवादी के शीर्ष नेतृत्व मिसिर बेसरा, असीम मंडल, साथ में उनके साथी सचिन मार्डी, अजय महतो, मोछू विश्वनाथ और अन्य कुछ माओवादी उनके साथ जंगलों में मौजूद हैं। मिसिर बेसरा की जो 2 टीम थी वो उसके हाथ से निकल चुकी है और वो कोल्हान इलाके में आ गए थे। अब संगठन में ना के बराबर गोरिल्ला फाइटर हैं और ज़्यादातर जो है बूढ़े हो चुके हैं। ऐसे में मिसिर बेसरा की टीम को अब जंगलों में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल होने वाला है। उनके लिए सारंडा और कोल्हान दोनों जगहों पर छुप पाना असंभव होता दिखाई दे रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संगठन के मजबूत सदस्य जैसे कि अजय महतो भी जो है मिसिर बेसरा की टीम से अलग हो सकता है, ऐसी भी जो है संभावना सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। ऐसे में संगठन के भीतर लगातार बढ़ती नाराजगी ने पूरे संगठन को काफ़ी कमज़ोर करके रख दिया है। माओवादियों के लिए ग्रामीणों से जो है समर्थन प्राप्त करना भी अब बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में चर्चा ये तेज हो गई है कि क्या मिसिर बेसरा जल्द कोई फैसला लेगा, जल्द कोई निर्णय लेगा, जल्द कोई बैठक करेगा या फिर इसी तरह से अपना सहस्त्र संघर्ष जारी रखेगा। ये भी आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से सारंडा में माओवादियों ने कई महीनों तक अपनी गुप्त गतिविधियां जो है चलाकर सबको चौंका दिया था, उससे ये लगने लगा था उस समय कि माओवादी संगठन एकजुट हो गए हैं, एक ग्रुप में घूम रहे हैं और आने वाले समय में कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मिसिर बेसरा की टीम से हटकर कुछ जो है दस्ते सदस्य अलग हो गए और कोल्हान के इलाके में भरमसिन होने लगे और कहीं ना कहीं कोल्हान क्षेत्र में आना माओवादियों के लिए एक बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा और संगठन के भीतर चल रही आपसी मतभेद को भी जो है उस मुठभेड़ के बाद उजागर कर दिया गया है। एक समय में जल जगह जमीन की रक्षा का जो है संदेश देने वाले माओवादी, अपनी विचारधारा से प्रभावित करने वाले माओवादी जो है अब कहीं ना कहीं अपने अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में संभावना जताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर पूरा पश्चिम सिंहभूम जिला नक्सल मुक्त हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।